अब यहाँ पर जो आप लोग लफ्ज़ देख रहे हैं, ये कुरान मजीद का मुश्किल तरीन लफ्ज़ है। यहाँ पर देखेंगे रॉ भी मुशद्दद है, इसके बाद या मुशद्दद है और इसके बाद फिर या मुशद्दद है। तो ये काफ़ी सारे मुशद्दद हरूफ एक ही जगह पर आ गए हैं। इन हरूफ की अदायगी में अक्सर लोग मिस्टेक कर जाते हैं और इसी तरह यहाँ पर आप लोग ये अल्फाज देख रहे हैं, ये अल्फाज भी काफ़ी मुश्किल हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कुरान मजीद के मुश्किल अल्फाज को सीखेंगे। आप लोगों ने वीडियो को अंत तक लाजमी वॉच करना है ताकि आज की वीडियो में जितने भी मुश्किल अल्फाज सिखाए जाएं तो आप लोग इनको आसानी सीख सकें। यहाँ पर सबसे पहले पारा का नाम और सूरा का नाम ज़रूर नोट कर लें ताकि आप लोग इन मुश्किल अल्फाज को आसानी तलाश कर सकें। ये कुरान मजीद का पारा नंबर 18 क़द अफ़लहा और सूरत नूर है जो कुरान मजीद की 24 नंबर की सूरा मुबारक है और इसकी आयत नंबर 35 को आज के इस लेसन में पढ़ना सीखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु नूरुस समावाति, लफ्ज़ अल्लाह के नाम को हमने यहाँ पर पूरा अदा करना है। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही। नून को वाव मद्दा की वजह से हमने खींच कर अदा करना है और इसके बाद हा को खड़ी जेर की वजह से खींच कर अदा करेंगे। मसलु नूरिही कमिश्कातिन। यहाँ पर जो आप लोग वाव देख रहे हैं इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है। यहाँ पर जो खड़ी जबर है ये काफ के ऊपर है, वाव यहाँ पर साइलेंट ही रहेगी क्योंकि ये सिर्फ रस्मुल खत है। कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह, बा को अलिफ मद्दा की वजह से खींचते हुए हा साकिन के साथ मिलाएंगे। हा यहाँ पर वक़फ़ की वजह से साकिन हो जाएगी। मिस्बाह, आखिर में हा की आवाज़ भी आनी चाहिए इस लफ्ज़ को अदा करते हुए। फीहा मिस्बाह अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह। अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर भी अलामत वक़फ़ है, वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ की सूरत में अगर आखिरी हरफ एक आंख वाली ता हो जैसे यहाँ पर है तो उसको वक़फ़ की सूरत में हा में बदल देते हैं और साकिन अदा करते हैं। तो यहाँ पर हमने जीम को वक़फ़ की सूरत में इस ता के साथ नहीं मिलाना बल्कि हा के साथ मिलाएंगे क्योंकि ये जो एक आंख वाली ता है ये हा में बदल जाएगी। फी ज़ुजाजा अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजा अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद कुरान मजीद में जहाँ भी आएंगे इसको गुन्ना के साथ ही अदा करेंगे। अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन। अब इस लफ्ज़ की अदायगी में अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं तो आप लोग मुकम्मल तवज्जो के साथ इस लफ्ज़ के हिजे भी सीखेंगे ताकि आप लोग इस लफ्ज़ को रवानगी के साथ आसानी तिलावत कर सकें। दाल रॉ पेश दुर, दाल को रा मुशद्दद के साथ मिलाएंगे, इसके बाद रा को या मुशद्दद के साथ मिलाएंगे। दाल रॉ पेश दुर, रा या जेर रिज सख्ती के साथ अदा करेंगे। दुर्रिज या दो पेश युई, दुर्रियुई कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु।
یا کو واو مدہ کے ساتھ ملاتے ہوئے کھینچ کر ادا کریں گے. یوقد من شجرۃ، میم مشدد پر غنہ کریں گے. شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا. اب یہاں پر جو لوگ مسٹیک کرتے ہیں وہ یہ مسٹیک کرتے ہیں کہ لام کو بغیر کھینچے ادا کر دیتے ہیں زیتونۃ لا شرقیہ. تو یہاں پر ہم نے لام کو الف مدہ کی وجہ سے کھینچ کر ادا کرنا ہے. زیتونۃ لا، لام الف زبر لا، زیتونۃ لا شرقیۃ. تا کو جب ہم نے واو مشدد کے ساتھ ملانا ہے تو اس طرح سے ادا کرنا ہے. تا واو دو زیر تیوں، شرقیۃ ولا غربیۃ. تا یا دو زیر تین، ولا غربیۃ شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد ولا غربیۃ یکاد. اب آپ لوگ یہاں پر سورہ نور اور اس کی آیت نمبر 39 کو دیکھ رہے ہیں. یہاں پر جو آپ لوگ لفظ دیکھ رہے ہیں یہ الفاظ بھی کافی مشکل ہیں. یہاں پر بھی اکثر لوگ تلاوت کرتے ہوئے مسٹیک کر جاتے ہیں. تو آپ لوگ ان مشکل الفاظ کو بھی مکمل توجہ کے ساتھ سیکھیں گے. والذین کفروا اعمالهم کسراب. اب تنوین میں یہاں پر جو نون کی آواز ہے اس کو ہم نے میم کے ساتھ بدل دینا ہے کیونکہ یہاں پر اقلاب ہو رہا ہے. کسراب بقیعۃ، بقیعۃ. قاف کو یائے مدہ کے ساتھ ملاتے ہوئے ہم نے کھینچ کر ادا کرنا ہے. بادر بی، قاف یا زیر قی، بقی، عین زبر ع، بقیع. تا یا دو زیر تین، بقیعۃ یحسبہ الظمآن، یحسبہ الظمآن ماء. وقف کی صورت میں اگر آخری حرف پر دو زبر ہوں، جیسے یہاں حمزہ پر دو زبر ہے تو ایک زبر کو ادا کریں گے اور اس حمزہ کو ایک الف مقدار کھینچ کر ادا کریں گے. ماء. اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا. مجھے امید ہے آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا. اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.